हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 3 हिंदी वीणा पढ़ेंगे। पाठ 16 है चंद्रयान। आज हम लोग चांद की सैर करने जाएंगे। किस में बैठकर? चंद्रयान में बैठकर। श्यू तो चलिए फटाफट से इस कहानी को सुनते हैं। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। अब अध्यापिका का आगमन मीन्स क्लासरूम में टीचर जी आई, आगमन मीन्स आना, और सभी बच्चों का अभिवादन जैसे आप लोग बोलते गुड मॉर्निंग मैडम, तो उसी को हम बोलते हैं हिंदी में अभिवादन। जितना इंग्लिश जरूरी है उतना हिंदी भी जरूरी है, तो आप लोग को हिंदी भी सीखना है। हिंदी पीरियड में ओनली हिंदी, ओके। तो अभिवादन, और अभिवादन कैसे करते हैं? जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो हिंदी में सुप्रभात बोलते हैं। सुप्रभात अध्यापिका। टीचर को क्या बोलते हैं? मैम को अध्यापिका जी। सभी विद्यार्थी क्या बोले एक साथ? सुप्रभात अध्यापिका जी। अब अध्यापिका क्या बोली? सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। जैसे कि आप और हम बातचीत करते हैं ना डेली कुछ ना कुछ, तो आज मैडम जी कह रही हैं चांद के बारे में करेंगे। चांद जो आसमान में गोल गोल दिखाई देता है, जो आप लोगों ने खूब सारे कार्टून देखे होंगे, चंदा मम्मा दूर के, उसी चांद के बारे में आप सबने देखा है ना। आपने चांद की बहुत सारी कविताएं भी गाई होंगी, गाई हैं। क्लास 2 में ही था, गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। क्लास 2 में है या 3, फर्स्ट में, शायद 2 में ही है। सभी विद्यार्थी, जी हाँ हमने चांद देखा है। आप लोग विद्यार्थी हो, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? जी हाँ हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। अब भाई क्यों दिखाई देता है, कभी क्यों नहीं दिखाई देता? अध्यापिका, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, बाद में बताएंगे। देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं। एक विद्यार्थी, अध्यापिका जी चांद का मन है, वह दिखे ना दिखे, जैसे कि आपका मन है स्कूल आओ या ना आओ, होमवर्क करो ना करो, तो उसी तरह से वो कह रहे चांद का भी मन होगा। नहीं मन होगा आ जाने का, सोच रहा होगा सो जाता हूँ नहीं जाता हूँ। तो दूसरा विद्यार्थी क्या बोला? वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। क्या खेलता होगा? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तीसरे विद्यार्थी का, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अब भाई बहुत सारे बच्चे हैं, सबका अलग अलग मन करता है। उसका मन करता है कि वो सामने जो आसमान में चांद दिखाई देता है वहां जाके मैं बैठूं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी, जी हाँ। क्या आपको पता है बच्चों, आप लोग चांद पे जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं। अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी, रॉकेट से। शू। अध्यापिका, ठीक है। अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? बताओ बच्चों, क्या अभी तक कोई रॉकेट ऐसा है जो चांद पर गया हो? सभी विद्यार्थी, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गई है। आप लोग न्यूज देखा कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी जो शाम को टाइम न्यूज आती है वो पक्का देखना, 15 मिनट की, बहुत जरूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अध्यापिका, अच्छा कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी ने बोला चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो आज तक चांद पे जो रॉकेट गए हैं उनके नाम क्या है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। टोटल 3 गए हैं, कुल 3। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अभी तक किसी भी देश ने चंद्रयान चांद पर दक्षिण ध्रुव में नहीं उतारा है। पहला देश है भारत, जो हम लोग, तो बताओ गर्व से कहो मेरा भारत महान। हम सबके लिए गौरव की बात है भाई, गौरव की तो है। दक्षिण ध्रुव में क्या होता है? जैसे दिशा होती है 4 आपकी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो दक्षिण वाली जगह होती है यहाँ पे नीचे, तो यहीं पे चंद्रयान उतारा गया है। एक विद्यार्थी, यह दक्षिण ध्रुव क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया। अध्यापिका, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिण ध्रुव होता है, जो दिशा में दक्षिण, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिण ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतरना मुश्किल है। वहां की स्थिति जो है वो कठिन है, तो वहां पे ऐसे नहीं उतर सकता, वरना और भी देश उतार लेना, नहीं उतार पा रहे ना। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है।
इसलिए बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बनना, साथ में कुछ बच्चे वैज्ञानिक भी बनना जो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। बहुत सारे कार्टून है कि नहीं है? आप लोगों को तो कार्टून ही पसंद है। चलिए, कार्टून नहीं है चांद पे, पानी है कि नहीं, हवा है, मिट्टी कैसी है, ये सारी चीजें पता लगा लेंगे। कुछ विद्यार्थी अब बोले नटखट से बच्चे से, हमारा भी मन करता है हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। मगर अध्यापिका, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा ये बताइए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला। बताओ भाई, अगर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, इस तरह से देखिए चंद्रयान 3 गया था ना, स्कूल में दिखाया भी गया था सभी स्कूलों में। इस तरह से ये गया था, ऐसे खड्डे भी दिखे थे, ये एक मशीन साथ में गई थी जो चारों तरफ घूमी थी चंद्रयान चांद पर। कुछ विद्यार्थी बोले पानी और मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है। आप देखते हो ना कितना दूर से चांद दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर रॉकेट और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन का नाम दिया। जब भी हम कोई मिशन मतलब ऐसे टारगेट करते हैं कि ये काम करना है, तो हम उसको एक मिशन कुछ नाम देते हैं कि हमारा ये प्लान होगा, इसका ये नाम होगा। तो जो चंद्रयान मिशन है वो चांद पे जाने के लिए किया गया था। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाएगा। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया, यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता है? सही बात है, बताइए। एक स्टूडेंट कह रहा है इतनी दूर गए, रॉकेट में बैठ गए, फिर वहां जाके पानी का पता लगाया है। हमारे घर के आसपास ही पानी से भरे 3-4 पोखर थे, वहीं आके ले लेते पानी। बताओ, इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? उतना बड़ा रॉकेट बनाया, फिर वहां बैठ के गए। अरे घर के पास ही तो इतना सारा पानी भरा पड़ा है, देखो आसपास घरों में तो कितना पानी भरा होता है, सड़कों में आके ले लेते वैज्ञानिक, क्या जरूरत थी? बेटा कुछ और बात थी। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता करने गए थे। किस लिए गए थे? चांद के रहस्य, की चांद पे क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं चांद पे, मतलब उसमें कौन कौन से रहस्यमय है, कोई जादुई चीज तो नहीं है, जादू का पिटारा जो पढ़ा था आपने। चलिए, अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यह रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और दूसरा रॉकेट भेजा। देखिए, पहले यहाँ पे क्या भेजा था? पहला रॉकेट भेजा था चंद्रयान 1, ठीक है। तो उसने पानी का पता लगाया। चंद्रयान 1 में क्या पता लगाया? पानी का। दूसरा रॉकेट भेजा उन्होंने, चंद्रयान 2 का नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर नहीं उतर पाया। वो चांद पे उतर ही नहीं पाया, पहुंचा तो लेकिन उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि नहीं उतरा अब नहीं भेजेंगे ना, उनका भेजेंगे, जिद्दी है बहुत वैज्ञानिक। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम मेहनत रंग लाई। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और अध्यापिका ने भी तो सुनाया था, स्कूल में सारे स्कूलों में चलाया गया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल, परिश्रम दी मेहनत का फल, जो अपने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक मीन्स क्या होता है? साइंटिस्ट, उनके मेहनत का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? बताओ भाई, अब चांद पे क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछा करो। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी उसका नाम विक्रम लैंडर, क्या नाम था? विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन भी लेकर गया था, एक बड़ी सी मशीन, उसके अंदर भी एक छोटी मशीन रखी थी, ठीक है, जिसका नाम था प्रज्ञान।
नाम याद रखिएगा, प्रज्ञान और विक्रम लैंडर। पहले विक्रम लैंडर बड़ी मशीन, उसके अंदर भी छोटी मशीन रखी थी। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। अब साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं, जब यहाँ की जो पृथ्वी है, अर्थ पूरा भर जाएगा, जगह नहीं बचेगी, तो कहाँ रहेंगे, तो इसलिए वो चांद पे रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है भाई। और वहां पे भी प्लॉट लिए जाएंगे, घर बनेंगे, मकान बनेंगे। कौन कौन जाएगा चांद पे? साइंटिस्ट बनिए, जाइए और फिर जगह खरीदिए। एक विद्यार्थी, यह तो हमें नहीं पता ही नहीं था, आश्चर्य से ऐसे। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। विद्यार्थी, अब हम सब तो चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में, तारों की छांव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चंदा के गांव में। अब इस ये हमारा पाठ पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ओके, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय।